साईं की बात। बच्चे, जिन कामों को करने में तुम विलम्ब कर रहे हो ना, जिन कामों को तुम रोज आए दिन टाल देते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमसे काम होगा नहीं, लेकिन वही काम तुमसे ही होगा मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे काम नामुमकिन है, ये हो नहीं सकते, लेकिन तुम भूल जाते हो मेरे बच्चे अपनी ताकत को, अपनी मजबूती को, कि बस तुम जिस काम को शुरू कर लेते हो ना एक बार, उस काम को ख़त्म भी तुम बहुत जल्दी कर लेते हो। जानते हो ना इस बात को? तो फिर मैं मानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम ना बस थोड़ा डर जाते हो, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन डरा मत करो, सब हो जाएगा। बस मेरा नाम लेकर काम की शुरुआत कर दिया करो, सब हो जाएगा मेरे बच्चे। और एक बात ध्यान से सुनो, जिस काम को करने में तुम्हें मुश्किल आए या कोई कमी हो ना, तो मेरा नाम लो ना, मैं हूं ना, तुरंत करवा दूंगा। क्यों चिंता करते हो? बस तुम्हें ना एक चीज की तुम्हारे अंदर कमी आती है कि उस काम को तुम तब शुरू करते हो जब उस काम में बस थोड़ा सा ही समय रह जाता है, अल्पकाल तक, बस अंत ही होने वाला होता है उस काम का, तब शुरू करते हो। अब तब क्या करते हो? हड़बड़ाहट में करते हो और सारे काम उल्टे हो जाते हैं। तो तुम्हें समझना होगा, तुम ना खुद से जबरदस्ती करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ना कभी कभी खुद से ही इतनी ज्यादा जबरदस्ती कर देते हो कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम खुद के साथ क्या कर रहे हो। तुम खुद को दुख पहुंचाते हो मेरे बच्चे, खुद को। क्योंकि जिस कामों को तुम खुद से कर सकते हो, बहुत तरीके से, अच्छे से, खुशी से कर सकते हो ना, उन्हीं कामों को तुम इतना उलझा देते हो ना अपने आप में कि तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत बहुत दुख देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ना बस तुम्हारे अंदर एक चौथा हिस्सा दुख आता है। बाकी सारा दुख तुम खुद अपने अंदर विचार से प्रकट करते हो, खुद से प्रकट करते हो, खुद के लिए इतनी बातें सोच लेते हो कि नकारात्मकता तुम्हारे अपने आप उत्पन्न हो जाती है। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है, इसे दूर करने की कोशिश करो। और सुनो मेरी बात को, तुम अपनी इज्जत को गिराओ मत, तुम्हें अपनी इज्जत को बनाना है, समझ गए ना? जहां तुमने गलती नहीं की है वहां झुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैंने तुमसे हमेशा कहा है ना, जहां गलत है वहां गलत है। मैंने तुम्हें आवाज क्यों दी है? बोलने के लिए। अगर जहां गलती नहीं है तुम्हारी, वहां अगर नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा बताओ? हमेशा अपने लिए, अपने न्याय के लिए, अपनी इज्जत के लिए बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मानता हूँ कि तुम मेरी इज्जत करते हो, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हो, लेकिन जहां पर बोलना है ना मेरे बच्चे, वहां पर अपनी आवाज निकाला करो, बोला करो, वहां जरूरत होती है। तुम जानते हो, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी गलती को और बढ़ावा दे देती है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी कमजोरी तुम पर इतना हावी हो जाते हैं कि तुम्हें ही गलत साबित कर देते हैं मेरे बच्चे। तो जहां गलती है वहां बोलो ना मेरे बच्चे, और जहां गलती नहीं भी है वहां भी बोलो कि वहां तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें मैंने सिखाया है कि ना गलत करना है और ना गलत सहना है मेरे बच्चे, ना अपने साथ किसी को कुछ गलत करने देना है। जब दूसरों के लिए तुम न्याय मांगते हो ना, तो दूसरों के लिए न्याय तो मैं कर दूंगा। जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं न्याय तो दिलवा दूंगा, लेकिन जो तुम खुद के साथ गलत कर रहे हो, तो तुम्हें खुद को न्याय कौन दिलवाएगा बोलो? जो तुम्हारे साथ गलत करेगा तब मैं वहां पर तुम्हारे लिए न्याय कर दूंगा, ये बात मेरे समझ में आती है। लेकिन जब तुम खुद के साथ कुछ गलत करोगे तो उसके लिए न्याय कौन करेगा बोलो? ये तुम्हें खुद को करना होगा ना फिर। और सुनो, जो कुछ लोग तुमसे बहुत नाराज हैं, जो तुम्हारे बहुत खास है मेरे बच्चे, बहुत खास है, लेकिन जब वो खुश हुआ करे ना, तो उनकी खुशी में खुश हो जाया करो मेरे बच्चे। देखो, वो तुम्हारे बहुत खास, बहुत करीबी है मेरे बच्चे। हाँ, हो सकता है कि कुछ बातों की वजह से तुमसे वो नाराज है, लेकिन अगर कुछ मौके हैं उनकी जिंदगी में आए हैं, खुशियों के मौके, तो उनकी अहमियत को समझो मेरे बच्चे और उनसे बातचीत कर लो। मन में सवाल जवाब और मन में कड़वाहट रखे कोई मतलब नहीं बनता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं बनता। और सुनो, देखो, तुम जिसे समझाना चाहते हो ना, तो किसी को तुम समझा नहीं सकते। जिसको तुम्हारे बारे में जो समझना है समझने दो। तुम्हें किसी को सफाई देने की या साबित करने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए ना? और सुनो, एक बात ध्यान रखो, जब तक तुम अच्छा व्यवहार नहीं करोगे लोगों से, लोग तुम पर भरोसा कैसे करेंगे मेरे बच्चे? ये बात तो तुम जानते हो ना कि तुम अच्छे हो, लेकिन जब तक तुम लोगों के सामने अच्छा बनकर नहीं दिखाओगे, विनम्र नहीं रहोगे, अपने व्यवहार में अच्छाई नहीं लाओगे,
तो कैसे होगा मेरे बच्चे। ये बात तो मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे हो। जैसे तुम अगर मुझ पर भरोसा करते हो और अगर मैं कृपा ना करूँ तुम पर, मैं अपनी लीला ना दिखाऊं, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे, विश्वास करोगे? शुरुआत में करोगे, फिर बाद में नहीं करोगे, ऐसा ही है ना। तो वैसा ही होता है मेरे बच्चे, जो देखेगा वही तो होगा। तो अपने आप पर भरोसा करवाना पड़ेगा तुम्हें। लोग तुम पर तभी भरोसा करेंगे जब तुम उनके लिए खरा उतरोगे, चीज़ें करोगे उनके लिए। समझ गए ना। और चलो, तुम तो मेरे बच्चे हो, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। तुम अगर मुझ पर भरोसा ना भी करोगे ना, तब भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रखूंगा। लेकिन ये दुनिया ऐसी नहीं है मेरे बच्चे। यही तो फर्क है ईश्वर में और इंसानों में, कि इंसान ना हमेशा लेने की सोचता है और ईश्वर हमेशा देने की सोचता है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, हमेशा अच्छाई का साथ दो और सच्चाई के साथ रहो। हमेशा अच्छा कहो और कभी भी ना तनाव में मत रहो, क्योंकि तुम्हारे पास अगर तनाव होगा ना, तो तुम दूसरों को भी तनाव ही दोगे ना। अगर अच्छी सोच रखोगे तो अच्छा ही दोगे। जितनी भी तुम्हारे आसपास गलत चीजें हैं, नकारात्मक चीजें हैं, सबको अपने आप से दूर कर दो मेरे बच्चे। जो भी कई लोग ऐसे हैं तुम्हारी जिंदगी में जो समय को ना बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, बस उनका काम यही है, अपने कामों को बर्बाद करना, अपने कार्य को बस इधर उधर व्यर्थ की बातों में लगाना, एक दूसरे की निंदा करना, बस उनका यही काम है। लेकिन तुम ना अपने काम को बिल्कुल बर्बाद मत करो, अपने समय को बिल्कुल बर्बाद मत करो। तुम्हें बदलना है, तुम्हें अपने हालात को बदलना है, मेहनत करनी है और अपने आप को समझाना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। देखो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, मौज मस्ती ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मेहनत करके कुछ पा लोगे, कुछ कर लोगे, कुछ नाम कमा लोगे, तो जिंदगी तुम्हारी सफल हो जाएगी। इस बात को समझने की कोशिश करो और तुम्हें समझना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा। और रही न्याय की बात, तो मैं करूँगा, सबके साथ न्याय करूँगा, लेकिन तुम खुद के साथ खुद का न्याय करो। समझ गए ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। और सुनो, तुम मुझसे नाराज हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे, लेकिन मेरे बच्चे, नाराजगी को मैं समझता हूँ, तुम्हारी शिकायतों को, तुम्हारे प्रश्नों को समझता हूँ, लेकिन मेरी बात भी समझो ना। मैं तुम्हें मना लूंगा, चिंता मत करो। और मैं जानता हूँ कि तुम किन भावनाओं से होकर गुजर रहे हो, क्या तुम पर बीत रही है, क्या दुख है तुम्हारे अंदर, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत करो, तुमने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम्हारा साईं तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं सकता मेरे बच्चे, कभी नहीं छोड़ सकता तुम्हें। तुम खामोश हो इस वक्त, इसलिए अभी तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जिस दिन बोलोगे ना, उस दिन तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, बस थोड़ा समय दो अपने साईं को। और देखो, बाहर वालों की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं। बाहर वाले सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर को जलाने के लिए आएंगे, बुझाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो बाहर वालों को जितना दखल अंदाजी करने दोगे, वो बाहर वाले आके तुम्हारे घर को उजाड़ेंगे ही उजाड़ेंगे। अगर बनाना चाहते हो घर को, तो घर में ही सुलझा लो, ना कि बाहर वालों को बुलाओ। समझो बात को, ये बात समझने की ज़रूरत है। तुम समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।